वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान के पेशगी इक़दामात से। IMF ताहाल मुतमईन ना हो सका। IMF कर्ज प्रोग्राम बहाल करने के लिए शरह सूद मजीद 2% बढ़ने का इम्कान है। IMF ने शरह सूद 4% तक बढ़ाने की निशानदेही की थी। पाकिस्तान में शरह सूद महंगाई के हिसाब से कम है। IMF का शरह सूद में मजीद 2% इजाफे पर दबाव डाला गया है। वज़ारत खजाना की जानिब से ये गुफ्तगू की गई। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं मुदस्सिर राना से। जी मुदस्सिर, बताइएगा मजीद क्या इक़दाम किए जाएंगे? जी मुदस्सिर, बताइएगा क्या इक़दाम किए जाएंगे? मुदस्सिर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको आगाह किया जा रहा है पाकिस्तान के पेशगी इक़दामात से IMF ताहाल मुतमईन ना हो सका। IMF कर्ज प्रोग्राम बहाल करने के लिए शरह सूद मजीद 2% बढ़ने का इम्कान है। शरह सूद 4% तक बढ़ाने की निशानदेही की गई थी। पाकिस्तान में शरह सूद महंगाई के हिसाब से कम है। IMF का शरह सूद में मजीद 2% इजाफे पर दबाव डाला जा रहा है। पाकिस्तान के पेशगी इक़दामात से IMF ताहाल मुतमईन ना हो सका। IMF कर्ज प्रोग्राम बहाल करने के लिए शरह सूद मजीद 2% बढ़ने का इम्कान है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास में अमन व अमान समेत 8 नकात पर बहस होगी। एजेंडा जारी कर दिया गया है। मुश्तरका इजलास वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास के तनासुर में तलब किया गया है। तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बायकॉट का ऐलान किया गया है। आपको आगाह किया जा रहा है मुश्तरका इजलास होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बायकॉट किया गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं वक़ार सैयद से। जी वक़ार, बताइएगा। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है वो अब से कुछ देर बाद यानी 4 बजे शुरू हो जाएगा, जिसमें जो 2 निकाती एजेंडा जारी किया गया है उसमें जो दूसरा एजेंडा आइटम है उसमें 8 निकात यानी 8 फरवरी को जो वफाकी वजीर पार्लिमानी अमूर की जानिब से 8 मुख्तलिफ निकात पर जो है वो तहरीक पर बहस का आगाज़ होगा, जिसमें बढ़ते हुए दहशत गर्दी के वाक़यात है, माशी सूरत हाल है और इसके अलावा जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, बढ़ती हुई आबादी से लेकर मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के कौमी अमूर के जो इशूज़ है उस पर जो है वो बहस की जाएगी। लेकिन ये इस इजलास इस हवाले से भी अहम है कि जो वज़ीर आज़म ऑफिस में जो इत्तेहादियों का एक मुश्तरका इजलास हुआ था उसमें कुछ फैसले हुए थे और इस फैसलों से के तनाज़ुर में ये इजलास जो है वो तलब किया गया है, जिसमें मुतवक्के तौर पर जो पार्लिमानी ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इसमें मुतअद्दिद जो करारदादें हैं वो पास की जाएंगी, जिसमें सबसे अहम जो करारदाद है वो अफवाज पाकिस्तान और जो कौमी इदारे हैं उनके खिलाफ जो हर्जा सराई की जा रही है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर, उसके खिलाफ जो है वो एक करारदाद जो है वो मंजूर की जाएगी। इसके अलावा जो हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात है, अदलिया पर जो मुख्तलिफ अदालतों में पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए हैं उस पर भी जो है वो बहस की जाएगी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त कौमी असम्बली से तो बाहर है, लेकिन सेनेट में उनके 28 अरकान जो है वो ऐवान बाला के मेंबर्स हैं, उनकी जानिब से इस कार्रवाई का बाइकाट किया गया है। वक़ार, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा मौसमियात ने रमज़ानुल मुबारक का चांद आज नजर आने की पेशगोई कर दी है। माहिरीन कहते हैं कि खुली आंख से चांद देखने के लिए इसकी कम अज़ कम उम्र 26 घंटे और उफ़क़ी ज़ाविया 8 से 10.5 डिग्री होना चाहिए। चांद का सर्कल मुकम्मल होने के लिए 29 दिन और कुछ घंटों का अमल दखल होता है। चांद की पैदाइश कैसे होती है, इस हवाले से एक खुसूसी रिपोर्ट देखिए। साइंसी एतबार से चांद की पैदाइश है क्या, या फिर नया चांद किसे कहते हैं, इसके लिए हमें निज़ाम शमसी को समझना होगा। निज़ाम शमसी में मौजूद हर सियारा सूरज के गिर्द इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से अपने अपने मदार में चक्कर काट रहा है। जब चांद गर्दिश करते करते जमीन और सूरज के ऐन दरमियान आ जाता है तो उसे हम चांद की पैदाइश कहते हैं। पैदाइश के वक्त चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी मुनक्कस होती है और जमीन पर नहीं पहुँच पाती, इसीलिए चांद जमीन पर रहने वालों को नजर नहीं आता। चांद और सूरज जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उसके पीछे छुप जाता है। चांद बजाते खुद लाइट देता नहीं है, रिफ्लेक्ट करता है। जब सूरज से वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू होता है और लाइट पकड़ता है तो उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता 12 डिग्री तकरीबन 12 डिग्री 11.57-58 डिग्री वो पर डे चलता है। वो जिस तरह वो दूर होता चला जाता है तो उसकी शक्ल नज़र आना शुरू हो जाती है, जिसे हम कमरी एतबार से जब कैलेंडर में इस्तेमाल करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यह चांद की पहली तारीख थी, 2 तारीख थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो आलमोस्ट
मिडिल में आ जाता है तो फिर वो अमावस की रात आ जाती है, यानी कि उसकी रोशनी जो है सूरज की उस पर पड़ना बंद हो जाती है, वो रुक जाता है। चांद की पैदाइश फितरी अमल है जो अपने पैदा होने के 14 दिन और कुछ घंटों बाद पूरे जोबन पर होता है। इसी तरह आइंदा 14 दिन और कुछ घंटों बाद इसकी वापसी का अमल मुकम्मल हो जाता है और नए चांद की पैदाइश हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक खुली आंख से चांद देखने के लिए इसकी कम से कम उम्र 26 घंटे और उसकी जाविया 8 से 10.5 डिग्री होना चाहिए। चांद का सर्कल मुकम्मल होने के लिए 29 दिन और कुछ घंटों का अमल दखल होता है। इन्हीं इजाफी घंटों के बायस चांद कभी 29 और कभी 30 दिन का होता है। अपनी पैदाइश के बाद चांद अपने मदार में आगे की तरफ सफर शुरू करता है, जिसके बाद जमीन से देखने पर सूरज और चांद के दरमियान फर्क जाविया बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ये जाविया 0 डिग्री से बढ़ने लगता है तो ये हिलाल की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है। चूंकि चांद का मदार गोल के बजाय बेज़वी है, यही वजह है कि साल के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी रफ्तार मुख्तलिफ होती रहती है, इसीलिए ये जाविया भी मुख्तलिफ शरह से ही आगे बढ़ता है। माहिरीन के मुताबिक इस्लामी महीने की 29 तारीख को चांद बारीक होने की वजह से नजर आने के इम्कान कम होते हैं, जबकि 30 तारीख को चांद चौड़ाई में ज्यादा होने की वजह से बाआसानी देखा जा सकता है। चांद के जो पैरामीटर है और उसकी जो बर्थ है उसके मुताबिक जो है चांद के बहुत चांसेस हैं कि 22 तारीख को वो नज़र आ जाएगा। सूर्य ग्रुप होने के बाद अगर उसका दौरानिया 35 मिनट या उससे ज़्यादा हो तो वो नज़र आने के चांसेस होते हैं। तो इस दफ़ा जो है अक्सर जो है हमारे स्टेशनों पे या शहरों पे सूरज के बाद चांद की जो एज है या दौरानिया है वो तकरीबन 50 मिनट के करीब है। तो लिहाजा ये कि इसमें तो बहुत क्लियर चांस है कि ये 22 तारीख को चांद नज़र आ जाएगा और 23 मार्च को इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। लेकिन उन दिनों में बारिश भी है, बादल भी हैं, लेकिन चूँकि पूरे पाकिस्तान में जो एक अच्छा ही टाइमिंग है तो काफ़ी शहरों में ये चांद नज़र आ जाएगा। क्लाइमेट डेटा प्रोसेसिंग सेंटर कराची के मुताबिक 22 मार्च को कराची में गुरूब आफ्ताब 6:44 पर होगा, जबकि गुरूब चांद 7:32 पर होने का इम्कान है। गुरूब आफ्ताब के वक्त कराची में चांद की उम्र 22 घंटे 44 मिनट होगी। इसी तरह चांद नजर आने का दौरानिया गुरूब आफ्ताब के बाद 48 मिनट तक रहने का इम्कान है। चांद की पैदाइश की शहादत रोयत और साइंस दोनों से हासिल की जा सकती है। अलबत्ता हमारे यहाँ रमजान मुबारक के चांद की रोयत का मामला भी मुसलसल अदम इत्तेफाक का शिकार रहता है। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का आज पेशावर में इजलास होगा। चांद आज नजर आने का इम्कान है। पहला रोजा कल मुतवक्के है। माहिरीन फल्कियात की पेशगोई। सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 23 मार्च को होगा। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का आज पेशावर में इजलास होने जा रहा है। चांद आज नजर आने का इम्कान है। पहला रोजा कल मुतवक्के है। माहिरीन फल्कियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है। सऊदी अरब में चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 23 मार्च को होगा। रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का आज पेशावर में इजलास होने जा रहा है और इसी पर हम मजीद बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हम लाहौर का। जाहिद आबिद हमारे साथ मौजूद है। जाहिद, बताइएगा आज क्या इम्कानात हैं चांद नजर आने के? जी बिल्कुल, माह रमज़ान का चांद देखने के लिए रुवत हलाल कमेटी का जो मरकज़ी इजलास है वो तो यकीनन पेशावर में होगा, लेकिन इलाकाई जो रुवत हलाल कमेटीज़ हैं उनके इजलास भी होने हैं। तो लाहौर में भी इसका बाकायदा एहतमाम किया गया है, यहाँ पर भी चांद देखने का एहतमाम किया गया। ताहम महकमा मौसमियात की जानब से जो अब तक के शवाहिद के मुताबिक इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है वो यही है कि चांद आज नज़र आने के काफ़ी इम्कान आता है। इस वक्त महकमा मौसमियात लाहौर के डायरेक्टर चौधरी असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा बात करते हैं कि इस वक्त के जो शवाहिद हैं, सर इस वक्त जो इम्कान आते हैं आप क्या कहेंगे इस पर? आज शाम को क्या आपको खुशखबरी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, चांद की बर्थ गुज़श्ता रात 10:23 पे हो चुकी है और आज जब सूरज ग्रूब होगा तो पाकिस्तान के तमाम इलाकों में इसकी लाइफ होगी 20 घंटे से ज़्यादा, और जो सूरज ग्रूब होने के बाद इसका ड्यूरेशन होगा वो 40 मिनट से ज़्यादा है। तो आज काफ़ी इम्कानात है कि चांद रमज़ान का चांद नज़र आ जाए। अच्छा, एक आम तासर ये दिया जाता है कि सऊदी अरब में चूँकि नज़र नहीं आया तो इसलिए हमारे यहाँ भी इम्कान कम है, तो साइंस की बुनियाद पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये एक बना हुआ है कि जैसे सऊदी अरब में एक दिन पहले होता है, लेकिन ये साइंटिफिकली ये सही नहीं है। तो क्योंकि वहाँ पे जो चांद की लाइफ थी वो 20 घंटे से कम थी। तो ये तो रोटेशन होती है, जो बर्थ होती है चांद की कितने घंटे है। तो पाकिस्तान में जो आज फेवरेबल कंडीशंस हैं कि उम्मीद है कि आज
अगर मौसम साफ़ हुआ तो नज़र आने के काफ़ी चांसेस हैं। लाहौर की इलाकाई कमेटी जो उसको भी नज़र आ सकता है जो यहाँ मौसम है? जी नज़र आ सकता है, लेकिन शाम को जो प्रेडिक्शन है महकमा मौसमियात की कि क्लाउड्स होंगे आसमान पे, लेकिन जो हमारे कोस्टल एरियाज जिसमें जवानी और गवादर पसनी वगैरह इनमें ड्यूरेशन जो 7:54 तक नज़र आ सकता है, जबकि लाहौर में 7:05 तक नज़र आ सकता है। तो इसलिए कभी इम्कान है कि पाकिस्तान में किसी हिस्से में चाँद नज़र आ जाएगा। बहुत शुक्रिया। यकीनन इस वक्त तक जो इम्कानात हैं उसमें यही कहा जा रहा है कि आज चांद नज़र आने के काफ़ी हद तक इम्कानात मौजूद हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप साथ ही रहिएगा। जाहिद, इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। फौजिया अली हमारे साथ मौजूद हैं। फौजिया, बताइएगा यहाँ पर किस टाइम तक चांद नज़र आ सकता है और यहाँ की जो इलाकाई कमेटी है इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं? जो बिल्कुल आज माह रमज़ान का चाँद नज़र आएगा या नहीं आएगा, इसका हतमी फ़ैसला तो रुयत हलाल कमेटी, मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी करेगी और जो जोनल चीज़ हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में वो भी बैठेंगी। इस्लामाबाद में भी वज़ारत मज़हबी उमूर में जो है ये कमेटी का इजलास होगा। कोहज़ार ब्लॉक में नमाज असर के बाद जो है ये शुरू होगा। तथा महकमा मौसमियात ने तो कभी इम्कान ज़ाहिर किए हैं कि आज जो है वो चाँद नज़र आ जाएगा रमज़ान मुबारक का, क्योंकि माहिरीन भी यही कहते हैं कि जो चाँद देखने, खुली आंख से चाँद नज़र आना चाहिए, वो तकरीबन चाँद की उम्र जो है वो तकरीबन 26 घंटे की होनी चाहिए। और आज जो डाटा प्रोसेसिंग यूनिट है महकमा मौसमियात की, उनके मुताबिक जो है वो चाँद की पैदाइश जो है वो 21 मार्च को 10:23 पर हो चुकी है। और आज ग़ुरूब आफ्ताब तक जो दौरानिया होगा, जो उम्र होगी चाँद की, वो तकरीबन 22 घंटे 44 होगी और ग़ुरूब आफ्ताब जो है वो 6:44 पर होगा और जो ग़ुरूब चाँद है वो 7:35 पर होगा। इसका मतलब ये है कि जो ग़ुरूब आफ्ताब का दौरानिया है वो 48 मिनट तक रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात तो बहुत पुरुमीद है कि आज है वो चाँद नज़र आएगा, लेकिन हतमी फ़ैसला तो कमेटीज़ करेंगी, शहादतें करेंगी। ठीक है, हतमी फ़ैसला तो कमेटी ही करेंगी। फौजिया आप हमारे साथ ही रहेगा। रुख करते हैं कराची का। कराची में रुताबा अरूस हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। रुताबा, बताइएगा क्या अहम फैसला होने जा रहा है और क्या चांद आने के कभी इम्कानात हैं? महकमा मौसमियात के मुताबिक आज चांद नज़र आने के कवी इम्कानात हैं। चांद की पैदाइश 21 मार्च को 10:23 पर हुई। हमारे साथ मौजूद हैं महकमा मौसमियात के डायरेक्टर ज़ुबैर सिद्दीकी साहब। उनसे जानते हैं कि आज चांद नज़र आने का कितना इम्कान है, चांद की जो उम्र है वो ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त क्या होगी और चांद कितने दौरानिया तक नज़र आने का इम्कान है। जी अच्छा, चांद के जो पैरामीटर्स हैं, मून कोऑर्डिनेट्स, उनके मुताबिक तो चांद के नज़र आने के इम्कान बहुत कम हैं। आज कभी इम्कान नहीं है। मून के कोऑर्डिनेट्स में हम एज ऑफ मून देखते हैं, इसका एंगल देखते हैं और कितने मिनट्स तक आफ्टर सनसेट परसिस्ट करेगा। इन तमाम कोऑर्डिनेट्स की रोशनी में आज चांद के नज़र आने के बहुत कम इम्कान हैं, लेस दैन 10% आप कह सकती हैं। चांद की एज एट द टाइम ऑफ सनसेट तकरीबन 20 घंटे के करीब है इस वक्त और एंगल जो होगा कराची में वो तकरीबन 9 डिग्री का होगा। और ज़्यादातर चांसेस जो आम तौर पे चांद के हम देखे जाते हैं वो पाकिस्तान के जुनूब मगरबी जो इलाके हैं, कराची से लेकर गवादर तक के साहिली पट्टी, यहाँ पे तो आखिरी वक्त जो गवादर में होगा वो तकरीबन 7:53 तक हम कोशिश करेंगे चांद देखने की। तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में एक तो ये कि एस्ट्रोनॉमिकली भी चांसेस कम है, दूसरे मतलब पूरे पाकिस्तान में अबर आलूद है। पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह बादल हैं, उसकी वजह से इम्कानात बहुत ही मामूली या ख़फ़ीफ़ हैं। जी ठीक है, आप साथ ही रहिएगा। अब रुख कर लेते हैं पेशावर का। पेशावर से समीन जान हमारे साथ मौजूद हैं। समीन, जो मरकजी इजलास है वो तो आज पेशावर में ही होने जा रहा है, बाकी शहरों के रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे। कहीं पर चांद नजर आने का इम्कान आज है, कहीं पर नहीं है। तो बताइएगा ये प्रोसेस क्या होता है? जो मरकजी कमेटी होती है, मरकजी इजलास होता है, उसमें बाकी शहरों से जो शहादतें हैं वो मौसूल होती हैं, उसके बाद एक बाकायदा तौर पर ऐलान किया जाता है। और आज इम्कानात क्या हैं? बिल्कुल आमिर, आज जो है ना मरकज़ी रुयत हलाल कमेटी का इजलास जो है ना मौलाना सईद अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में ही यहाँ पे हो रहा है और कुछ ही देर पहले वो ख़ुद भी यहाँ पे आए और औक़ाफ़ हाल का बाकायदा तौर पे उन्होंने जायज़ा लिया। जहाँ पे इजलास आज हो रहा है वो उसका जायज़ा लिया और तमाम इंतज़ामात जो उन्होंने देखे और तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए गए हैं। यहाँ पे
तकरीबन 6 बजे जो है ना ये इजलास जो है ना जो रुयत हिलाल मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी के अरकान जो है ना वो यहाँ पे आएंगे और वहाँ पे इजलास जो है ना बाकायदा जो मकामी रुयत हिलाल कमेटी पेशावर के जो है ना वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, महकमा फल्कियात के, महकमा मौसमियात के और औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर के जो यहाँ पे अहलकार हैं वो भी इस इजलास में शरीक होंगे। बाकायदा तौर पर इजलास शुरू होगा और जहाँ से भी जो जोनल कमेटियों के इजलास होंगे मकामी हेडक्वार्टर्स में होंगे, वहाँ से जो है शहादतें यहाँ पे मौसूल होंगी। ताहम ग़ुरूब आफ्ताब के बाद जो है ना बाकायदा तौर पे यहाँ पे इजलास होगा और वो बाकायदा तौर पे मौलाना साहब जो है ना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद जो है ना वो यहाँ पे बैठते हैं और शहादतें मौसूल होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो पेशावर में मकामी कमेटी जो है ना मकामी कमेटी का इजलास भी आज ही हो रहा है और पहले भी यहाँ पे जो है शहादतें जो वहाँ से जो शहादतें मौसूल होती है वो यहाँ पे भी इनको शहादतें जो है ना मौसूल हो जाती हैं, यहाँ पे टेलीफोन पे दी जाती हैं। ताहम आज सारा दिन जो था वो मतलब जो था बिल्कुल साफ था। अभी थोड़ी जो है ना बादल आज ठीक है, 6 बजे ये इजलास शुरू होगा। मुख्तलिफ शहरों से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया।